सीधी बात, मेरी माँ तो है ही नहीं दुनिया में, कहाँ होंगी मुझे भी नहीं पता, मुझे शक्ल भी नहीं देखी मैंने उनकी आज तक, है ना। पर दीदी पता नहीं कहाँ होंगी, क्योंकि उनकी उनकी शादी एक बुरे इंसान के साथ में कर दी थी, गलत घर में, तो आज उनकी पता नहीं लाइफ कैसी होगी। आज की डेट में आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब आप किसके साथ रहते हो? मैं तो अब किसी के साथ नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, और मेरे ना ही मेरी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से बहुत दुख दर्द कष्ट दिए हैं, बर्बाद करके रख दिया। हम अपनी माँ के चार बच्चे थे, चार बच्चे थे अपनी माँ के, तो हम अपनी पहली माँ के चार बच्चे थे। अब उनमें चार में से अब मेरी दीदी और मैं बचा हूँ, पर दीदी पता नहीं कहाँ होंगी, क्योंकि उनकी उनकी शादी एक बुरे इंसान के साथ में कर दी थी, गलत घर में, तो आज उनकी पता नहीं लाइफ कैसी होगी। मैं उनके साथ में भी रहा, लेकिन उनके साथ में रहने के बाद भी मेरे को कुछ वो नहीं हुआ। मैं सोचा चलो दीदियाँ रखेंगे, बट ऐसा हमारे जिया जी खराब निकले, उनको परेशान करते थे, मारते कूटते थे और शराब वराब पीते थे, चक्कर मैंने वहाँ भी जाना छोड़ दिया। आज रिश्तेदार भी सब जाएंगे, सबको जाएंगे, लेकिन तब मैं छोटा था, तब मैं ना ऐसा नहीं, मैं तब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा, मैं उनके उनसे हेल्प मांगता अपने ताऊ से, ताई से, चाचा वगैरह से, तो वो ये बोलते हमें क्या ताल्लुक है, हमें क्या मतलब है भाई, तो मरो चाहे जियो। और आज वही ताऊ ताई रास्ते मिल जाते हैं ना, तो पता है पूछते हैं कि भाई कहाँ कैसे क्या रह रहे हो। मैं फिर मैं भी उनकी तरफ नहीं देखता, मैं क्यों देखूँ, जब मैं मरने के लिए मैं भूखा प्यासा ना था, हम लोग परेशान थे, हम चारों बहन भाई, और उनमें से चार में शायद हम दो ही बचे हैं, दो बीच से खत्म हो गए, उनका हमारे किसी ने हेल्प नहीं किया, हमारे अपने लोगों ने। और मुझे आज किसी से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ भगवान के भरोसे जो भी कुछ है, कि मेरी लाइफ में कोई कुछ कर रहा है, खाने को दे नहीं है, बस यही कि मुझे कोई नहीं चाहिए। तो आपको क्या मतलब आपको लगा कि लोग साथ नहीं है, आपको सब अकेले ही करना पड़ेगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगा ये चीज़? हाँ लगा, तब मैं 2020 में अपने घर गया अपने पापा के, क्योंकि पापा 2019 में पापा का रिटायरमेंट हुआ था, वो रेलवे में जॉब करते थे। तो मुझे कुछ लोगों ने सलाह दी, आपकी तरह जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ सज्जन हम्म। लोगों ने, कि बेटा जाओ अपने पिताजी से हिस्सा मांगो, उनसे हक मांगो, तो उनकी पहली माँ के बच्चे हो। तो मैं गया, लेकिन उन्होंने पेपर में मुझे पेपर में, मेरे को ना जो न्यूज़ पेपर आता है आम सूचना, उसमें इन्होंने मुझे बेदखल करा दिया। क्या ना जी, इससे मेरा कोई लोन लेन वो नहीं है, संबंध जी मेरा बेटा नहीं है, और जो कोई भी कुछ भी उसका होता है, कुछ करता है, उसका जिम्मेदार स्वयं होता है, और माता पदार्थ का इस्तेमाल करता है। मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैंने आज तक मीठी सुपारी भी नहीं खाई है, और उन्होंने मुझे ऐसा मेरे साथ ऐसा करा। मैंने हर जगह उनकी कंप्लेंट करी, पुलिस में करी, इधर करी उधर करी, बट कुछ नहीं निकला। वो सब कुछ जीरो का जीरो रहा, क्योंकि वो उनका सपोर्ट था, मेरा सपोर्ट नहीं था, मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था, ना ताऊ ना ताई, कोई नहीं हो। मैं तो सही बताऊँ, जब बाप ही माँ बाप ही, सीधी बात, मेरी माँ तो है ही नहीं दुनिया में, कहाँ होंगी मुझे भी नहीं पता, मुझे शक्ल भी नहीं देखी मैंने उनकी आज तक, है ना। तो मैं कहता हूँ कि यार क्या ही बोलूँ मैं, जितना बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ मैं, बोलने के लिए कुछ है नहीं है मेरे पास।